और अब बाकी जो अब जो 3 बचे, जिसमें कृतवर्मन है, कृपाचार्य हैं और अश्वत्थामा, अब ये तीनों भाग गए। उनको पता था हम लड़ेंगे तो क्या लड़ेंगे, पांडवों ने सबको तो मार दिया, हमारा नेता यहाँ पर पड़ा हो तो हम क्या करें। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आक्रोश था कृतवर्मन में और कृपाचार्य में नहीं था, अश्वत्थामा में था। उसको विशेष रूप से ये गुस्सा था कि धृष्टद्युम्न ने किस तरह से उसके पिता की हत्या की है। उसको तो ये पता है कि हत्या ही हुई है, ऐसी हुआ तो यह था द्रोणाचार्य जी ने शरीर पहले छोड़ दिया था, लेकिन धृष्टद्युम्न की दृष्टि में तो यही हुआ था, अश्वत्थामा की दृष्टि में तो यही हुआ था कि मेरे पिताजी ध्यान लगाए हुए थे जब बालों से पकड़ खींच के लेके आया और गला काटा इसने। तो इसीलिए जितने द्रुपद के जितने पुत्र थे, धृष्टद्युम्न का जितने पूरी खानदान से नफरत थी अश्वत्थामा। अश्वत्थामा रात को सोते नहीं थे, तो अक्षर कृपाचार्य बोलते थे भाई सो जाओ, रात का समय है, कल देखेंगे ना। मैं सो नहीं पाऊंगा मैं, तो रात को बैठे हुए हैं डिप्रेशन में, गुस्से में, बहुत क्रोध है उनको। फाइनली बैठे हुए तो पास में एक पेड़ था, तो पेड़ में ना उन्होंने देखा कि ना काफ़ी सारे कौवे हैं, वो सो रहे हैं, सब सो रहे हैं। तो वहाँ पर एक उल्लू आया, उल्लू ने देखा सबके सब सो रहे हैं, तो उसने जो उसकी ऐसी नोक वाली चोंच थी वो मार 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 करके ना सबको मार दिया उसने। उसका कितना घृणित कार्य किया इसने, अश्वत्थामा सोच रहे थे कितना घृणित कार्य किया, सबके सब सो रहे थे, सोते सोते मार दिया, कितना घृणित कार्य है ये। लेकिन इस बात पे ध्यान दे रहे थे ना कितना घृणित कार्य है, लेकिन अगर कौवे जगह होते ना फिर ये नहीं कर पाता ये। एंड देन ही थॉट कि एक्चुअली पांडव भी जगे हुए हैं ना, उनको जीता नहीं जा सकता, उनको ऐसे ही मार देना चाहिए कि पंचाल नरेश के विशेष जितने भी बेटे हैं उनको ना ऐसे ही मार देना चाहिए, सबके सब ना इस समय सो रहे होंगे, ऐसे ही मार देना, जिस तरह से ये उल्लू ने मारा ना इन कौवों को, ऐसे मेरे को मार देना चाहिए। अब ये बात ना शेयर की उसने अश्वत्थामा ने कृपाचार्य के साथ और कृतवर्मन के साथ। उन्होंने कहा तो कितना गंदा विचार है ये, तो कहता गंदा नहीं है, यही प्रैक्टिकल है, मेरे को लग रहा था ये गंदा है लेकिन यही प्रैक्टिकल है। उनको देखो जीते जी कोई नहीं मार सकता, लेकिन इनको मरना तो है ही है, जिस तरह से मेरे पिताजी को मारा है ना, स्पेशली उस धृष्टद्युम्न ने, तो इसीलिए मरना तो है ही है उसको, पहले सबसे पहले उसी को मारूंगा, उसके बाद सारे बेटे चाचे ताऊ सबको मारूंगा, पूरा पंचाल नरेश खाली कर दूंगा मैं, ऐसा क्रोध था। एंड देन ही वेंट कि आप मेरे साथ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं तो चल रहा हूँ। एंड अश्वत्थामा देन वेंट और पहुँचे जो पांडव थे, पांडवों का जो सारा कैंप था उनके बाहर पहुँच गए। तो पहुँच गए तो उन्होंने देखा वहाँ पर एक बहुत ही विशाल का एक व्यक्ति है, वो गार्ड कर रहा है, उसने डियर स्किन पहनी हुई है और नीले कलर का कॉम्प्लेक्शन है, जटाएं हैं, और वो व्यक्ति ना वो गार्ड कर रहा है। तो ये कौन है जो गार्ड कर रहा है? तो अश्वत्थामा ने क्या किया, अटैक कर दिया उनके ऊपर, अटैक कर, जितने भी अस्त्र शस्त्र मारे उन पर कोई असर नहीं हो रहा, डांटा उनको, उसके बॉडी पर टकराया, उस विकराल व्यक्ति के चकनाचूर हो जाए, कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर रहा। तो अश्वत्थामा ना सोच रहे कौन कौन व्यक्ति है, कौन उसने जिसके ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र काम ही नहीं कर रहे, इवन दिव्यास्त्र चला है वो भी काम नहीं कर रहे, ऐसा कौन सा व्यक्ति रख दिया जो कि इनकी रक्षा कर रहा है। तो फिर उसने प्रार्थना करनी शुरू की। ऐसे वो शिवजी का भक्त था, तो यहाँ उसको दर्शन देने के लिए कौन आने वाले हैं, शिवजी। उसको ट्रेलर दिया था कि वास्तव में जहाँ कृष्ण है वहाँ द्वारपाल के रूप में कौन रहते हैं, गोपेश्वर, भूतेश्वर, कौन है, रामेश्वर, शिवजी। तो जब शिवजी का आह्वान किया तो वो विकराल जो आकृति थी वो चली गई, लेकिन शिवजी प्रकट हुए। तो शिवजी को देखा तो शिवजी को प्रणाम किया उन्होंने कहा शिवजी ऐसा कैसे हो गया, ये ऐसे कैसे हो गया कि ये द्रुपद के पुत्र ने, धृष्टद्युम्न ने मेरे पिता को मार दिया, ऐसा कैसे हो गया। तो शिवजी ने कहा देखो निश्चित रूप से ऐसा होना असंभव था, लेकिन ऐसे इसके उपाय होगी ना, कृष्ण उनके साथ है, और कृष्ण जो है वो परम भगवान है, जब वो कुछ चाहते हैं ना तो फिर वही होता है। तो भले तुम मेरे भक्त हो, लेकिन मैं तुम्हारा साथ इसलिए दिया क्योंकि ना कृष्ण मुझे सबसे अधिक प्रिय है, वो मेरे इष्ट है, मेरे सब कुछ है वो, तो वो जिनकी साइड लेंगे ना मैं नेचुरली फिर उन्हीं की साइड लेता हूँ फिर ऐसा। लेकिन अब क्योंकि वैसे तो जितनी कौरव सेना है उनका वध हो चुका है, तो इसीलिए अब जो तुम्हारी इच्छा है कि भाई ठीक है, अगर पांडवों को नहीं, लेकिन अगर तुम द्रुपद के पुत्रों को मारना चाहते हो तो इसके लिए फिर मैं तुमको एम्पावर करता हूँ। तो उसके बाद उनको आशीर्वाद दिया। एंड देन ही ऑल्सो एंटर द बॉडी ऑफ अश्वत्थामा, लॉर्ड शिवा। उसको अश्वत्थामा ने क्या किया, अंदर चोरी छुपे करके अंदर घुस गए, सबसे पहले धृष्टद्युम्न के टेंट में घुसे, और वहाँ घुस कर देखा वो सो रहा है धृष्टद्युम्न। लात मार के उसको उठाया, अरे ये क्या, 2-4 लात और मारी ताकि पूरे होश में आया वो। धृष्टद्युम्न ने कहा ये यहाँ पर कैसे, कहते यहाँ पर ऐसे छलांग मार करके उसके बाल पकड़े और उसको घूंसे मारने शुरू किए कस कस के।
तो उसका बाल ऐसे पकड़, कहता है ऐसे तूने मेरे पिताजी के बाल खींचे थे ना, ये देख के तेरे बाल मैंने खींचे हुए हैं। क्या तो ऐसे कर, फिर तो मेरे को मार देना, ये तलवार ले मार ले, और क्या, निकाले अपने भड़ास, जब तुमको गलत काम करने तो कर ले। फिर कहते ना तेरे को इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, तेरे को मैं मार मार के मारूंगा। उसके बाद उसने लात घूंसे मार मार के उसे जिस व्यक्ति के अंदर शिवजी भी उपस्थित हों वो मारेगा, कितना लगेगा। तो दृष्टद्युम्न जो है लात घूंसे खा के वो मर गया। वो उसके बाद जितने भी द्रुपद के पुत्र थे उनको मारना शुरू किया। जब थोड़ा ह्यू एंड क्राई बची तो उसमें फिर द्रौपदी के पुत्र थे वो भी आए। अब हालांकि हमने जो सुना वो जो सो रहे तभी मार दिया गया, लेकिन यहाँ पर उनको जो पता लगा बट दे वर नॉट अलर्ट, उस अवस्था में द्रौपदी के पुत्र थे उनको ही मार दिया। ऐसा जो भी हाहाकार चल रहा है, एक के बाद एक मारे जाए, और जितना मारे उतना ज़्यादा शांति मिल रही थी उसको। बढ़िया हो गया। हालांकि शांति होती है टेम्परेरी शांति होती है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। भड़ास निकाल के शांति मिलती है ना, कि होता क्या है, अब मैंने अपने अंदर एक संस्कार बना लिया है, एक ग्रूव बना लिया है जिसमें क्या वो लावा बार बार मांगेगा, तो इसलिए ये शांति जो है अल्टीमेटली बहुत दुख देती है। तो पांडव जो है ना, उनको वो भी ना एक अजीबोगरीब सी औरत को देख पाए अपने कैंप में। अभी पांडव के जो टेंट था वहाँ तक पहुँचा नहीं थे, लेकिन अपने टेंट के बाद पांडव जो है देख पाए एक बहुत ही एकदम ब्लैक औरत, सर से लेके पाँव तो ब्लैक, पिच ब्लैक। उसने सिर्फ एक लाल रंग का कपड़ा पहना हुआ है और सर भी उसने ढका हुआ है, और उसके हाथ में काफ़ी सारे फंदे हैं जिसमें कि किसी गले में डाल करके लेके जाने वाली वो। उसकी आंखें लाल हैं और इस प्रकार से अजीबोगरीब औरत वो घूम रही है, ऐसे कि काल रात्रि हो। तो काल रात्रि कन्या जो अक्सर और वैसे सपनों में आती थी, इस बार वो साक्षात देख पा रहे थे कि काल रात्रि यहाँ पर आई हुई है। एंड देन ही वाज, और ये सब करने के बाद ये इतना अच्छा काम किया है, अपने बॉस को रिपोर्टिंग तो करे, तो गए दुर्योधन के पास गए। दुर्योधन जा कर रहा रहे हैं कष्ट से, अपने जांघों पे हाथ लगाए हुए हैं और बहुत कष्ट से करा रहे हैं। तो आसपास जो है लक्कड़ बग्गे भी खड़े हुए हैं कि बस ये मरे तो इसको चीर फाड़ कर खाएं, क्योंकि वैसे जो रणभूमि थी वहाँ पे तो लक्कड़ बग्गे, लोमड़ियाँ, भूत प्रेत वगैरह, राक्षस वगैरह खा रहे थे उनको, लेकिन अभी दुर्योधन मरा नहीं था, तो इसीलिए उसके आसपास में बैठे हुए थे बस कि मरे फिर इसको हम खाएं। तो पहले तो इनको भगाया अश्वत्थामा ने, और साथ साथ ये भी था कृतवर्मा ने और कृपाचार्य ने, जो टेंट थे सारे टेंट में आग लगा दी उन्होंने, ऐसा भी किया। फिर ये तीनों के तीनों पहुँचे रिपोर्टिंग देने के लिए दुर्योधन के पास। अब यहाँ पर महाभारत में तो ऐसा आता है कि दुर्योधन का जो काम मैं नहीं कर पाया तुमने कर दिया, बहुत बढ़िया, लेकिन भागवतों में आता है ही चेस्टाइज्ड, इतना गंदा काम तुम कैसे कर सकते हो। पर दुर्योधन का जो लेवल ऑफ डिग्निटी थी, बेईमानी थी, डिसीटफुलनेस थी, उससे भी गंदा काम किया अश्वत्थामा ने एक्चुअली। सो ऐसा करके जो है अब तो, एंड देन ही टुक द लास्ट गैस, उनका बस कहता बस मेरी चिंता मत करो, अब मेरे को उसके बाद तो स्वर्ग में जाना है, तो इसलिए मैं चलता हूँ। तो उसके बाद देन ही टुक द लास्ट ब्रेथ एंड देन ही लेफ्ट हिज बॉडी। तो लेकिन ये बात जब द्रौपदी को पता लगी, द्रौपदी इस समय जो थी शी वाज स्टेइंग अवे, तो उनको इन्फॉर्म किया कि आपके जो 5 पुत्र हैं उनका वध हो गया। देन शी वाज सो डिस्ट्रेस्ड, बहुत दुखी हो गई। तो उन्होंने भीम को बोला, भीम जब कहीं मेरे पे आपदा आई है ना, यू आर द ओनली वन हु वाज सो अग्रेसिव, तो इसलिए मैं तुमको ये रिक्वेस्ट करती हूँ, वो अश्वत्थामा है ना उसको मार दो, यू किल हिम। भीम को तो बस एक हिंट चाहिए, यस बिल्कुल। निकल पड़े, भीम निकल पड़े, उसके पीछे पांडव जो थे वो भी निकल पड़े उनको ढूंढने के लिए, अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए। अश्वत्थामा मीनवाइल ही वाज मेकिंग अ प्लान कि मैं जाऊँगा, अलग अलग जगह पे स्थान पे ट्रैवल करूँगा, शक्तिशाली बनूंगा, अगेन अटैक करूँगा और पांडवों को हराऊँगा। दैट वाज हिज प्लान। तो घूमते घामते जब फाइनली द्वारका भी पहुँच गए भाई साहब, द्वारका पहुँच गए। तो द्वारका में पहुँच गए तो उसको पता लगा अच्छा तो एक तो कृष्ण की नगरी है द्वारका, अंदर घुसे दूंगा, आओ भगत स्वागत हुई, ठीक है, ब्राह्मण के पुत्र हैं, स्वागत हुआ उनका। तो कृष्ण को बड़े अच्छे से बात करते, तो कृष्ण का बताओ आए हो, कुछ चाहिए होगा तुमको। कहता मुझे ना आपके अस्त्र शस्त्र चाहिए। कहता अच्छा देखो मेरे पास कौमुदगी भी है, मेरी गदा भी है, और मेरा सारंग जो मेरा धनुष है वो भी है, सुदर्शन चक्र भी है, मेरा डार्ट भी है, बताओ क्या चाहिए तुमको। सुदर्शन चक्र दे दीजिए मेरे को। तो हाँ बिल्कुल ले लो। तो सुदर्शन चक्र आह्वान क्या कहते हैं, आज से ही अश्वत्थामा तुम्हारा हो, ये लो। उसको दे दिया, अश्वत्थामा को दे दिया। अश्वत्थामा ने जब इसको लिया ना, वो ना अब इसको धारण ही नहीं कर पाया, वो धारण नहीं कर पा रहा, बल्कि इसके नीचे दबे जा रहा था, इसको हिला नहीं पा रहा था, और उसकी हीट से जल रहा था वो।
तो हीट से जल रहा था, तो उसने कहा ले लो ले लो ले लो इसको, ले लो वापस ले लो इसको। भगवान ने कहा ठीक है ओ सुदर्शन आज वापस आ जाओ वापस आ जाओ। तो भगवान ने सुदर्शन दिया, अंतर्धान हो गया सुदर्शन। कहते ये तो बताते रहो चाहिए क्यों था वैसे ये सब। सुदर्शन में तेरे को दे देता, माल चला आ जाता, तेरे बस की बात नहीं थी, ठीक है चल मान तेरे बस की बात होती, फिर क्या करता तो उसका। कहता मुझे ना इसको आपके ऊपर ही छोड़ना था इसको। कहता अच्छा क्या दोबारा दूँ, एक बार ट्राई करेगा। नहीं नहीं ठीक है आप ही रखो, आपको कुछ नहीं हो सकता। वो तो मैंने देखा हुआ जितने तीर आपको पड़ते थे सब तो हार बन जाया करते थे आपके ऊपर, कुछ होना तो है नहीं आपको, इट इज़ यूजलेस टू फाइट अगेंस्ट यू। तो इससे सारे ताम झाम के बाद एक्चुअली 7 लोग ही बचे थे, भगवान श्री कृष्ण, साथी और 5 पांडव, एक्चुअली भैया ये बचे थे। तो इस प्रकार से, लेकिन अश्वत्थामा बस उसके अंदर इतना प्रतिशोध की भावना थी। फाइनली वेंट टू वेद व्यास जी। वेद व्यास जी के पास जाऊँगा, वो बहुत शक्तिशाली सेज हैं, उनसे मुझे शक्ति प्राप्त होगी। वहाँ पहुँचे हुए थे तो वहाँ पांडव भी पहुँच गए, इनको पता लगा कि भाई अश्वत्थामा भाई साहब यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो जब ये आए तो इनको तो भीम के आवेश को देख करके भीम ने कहा मैं अभी तेरे को मार दूंगा, तेरे को तेरी तो ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को तू भी छोड़ दे इसको मिटिगेट करने के लिए। तो अर्जुन ने भी छोड़ दिया। लेकिन तभी वेद व्यास जी आ गए थे, अरे 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 ये क्या कर रहे हो आप लोग, ब्रह्मास्त्र आप लोग ऐसे इस्तेमाल करते, मानो पता नहीं ये कोई फूल पत्ता है कोई, वापस लो इसको, वापस लो इसको। तो भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन वापस लो, ठीक है जी वापस ले लिए जी। अच्छा लेकिन उसको अश्वत्थामा को बोला वापस ले, कहता मैं वापस नहीं, मुझे वो नहीं आता। क्यों नहीं आता? कहता है इसको ना वापस लेने के लिए क्या है कि जब गुरुकुल में होते तो ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, पर मैं एकदम बहुत अच्छा ब्रह्मचारी नहीं था मैं, तो इसीलिए मैं फेंकना जानता हूँ, वापस लेना नहीं जानता। कहता है इसको वापस ले रहा है कि नहीं ले रहा है? कहता है देखो मैं वापस नहीं कर पाऊँगा इसको मैं रीडायरेक्ट कर दूंगा कहीं ना कहीं, लेकिन मैं इसको वापस नहीं कर पाऊँगा। सो दैट मीन्स पांडवों ने कहा कम से कम द्रौपदी ने बोला था ना इसका जो मस्तक का मणि है वो निकाल के दे, तो उसने अपने मस्तक का जो मणि है वो निकाल के दे दिया और उसने क्या किया इस ब्रह्मास्त्र को रीडायरेक्ट कर दिया उत्तरा के गर्भ की ओर। कहते हो क्या हुआ, ये विफल तो नहीं होगा, नुकसान तो इन पांडवों का मैं अवश्य करूँगा। भगवान ने कहा बेटा जब मैं होता हूँ ना तो कोई नुकसान नहीं होता। फिर कहता क्यों, क्या हो जाएगा? उत्तरा घर में है ना जो भी मरेगा वो, तो ना मैं उसकी रक्षा करूँगा और मर भी जाएगा मैं उसे फिर जीवित कर दूँगा। तो ब्रह्मास्त्र गया, ब्रह्मास्त्र एक्चुअली अटैक्ड उत्तराज वूम और वहाँ पर परीक्षित महाराज को मार दिया, उनको फिर से जीवन दे दिया भगवान श्री कृष्ण ने। इस तरह से वो मिटिगेट हो गए। तो अल्टीमेटली रक्षा करने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत क्रोधित हुआ अश्वत्थामा के ऊपर। तो तेरे जैसा नीच और गंदा आदमी ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद उन्हें मतलब ब्राह्मणों का पूरा इज्जत मिट्टियाँ मलेट कर दी। उस वक्त तो है ब्राह्मण अच्छे भी हुआ करते थे, ब्राह्मण मतलब वाकई ब्राह्मण होते थे, कलयुग जैसा नहीं था। लेकिन तू इतना निकृष्ट व्यक्ति है, बहुत ही गंदा आदमी है तूने इतना सबको सोते हुए मारा तूने। एक्चुअली इस जो पर्व था इसमें सोते हुए मारा उसको बोलते सौप्तिक पर्व। जो पर्व था सौप्तिक पर्व, मतलब सब सोए हुए को मार दिया इसने। तो उसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण का अब तू 3000 साल तक भटकेगा और तेरे शरीर से हमेशा पस निकलती रहेगी, बदबू आती रहेगी, खून निकलता रहेगा तेरे को, और तेरे से कोई बात करने तक नहीं आएगा, तू किसी से बात नहीं कर पाएगा, और इस तरह से तू तड़प तड़प के जो अपना जीवन जिएगा। तो इस प्रकार से उसको श्राप दिया भगवान श्री कृष्ण ने, उसको वहाँ से दफा कर दिया। और फिर यहाँ हस्तिनापुर में विदुर समझा रहे थे धृतराष्ट्र को कि आप जो हैं अब इतना कुछ हो तो गया है, अब शुड टेक रिटायरमेंट। अब इनका रिटायरमेंट लेने का मूड ही नहीं बन रहा अभी धृतराष्ट्र का। तो फिर उन्होंने एक स्टोरी सुनाई कि एक बार एक ब्राह्मण था, वो ना जंगल में गया, जंगल में जहाँ गए ना तो जंगल जो है चारों तरफ से ऐसे बंद था, तो सामने से एक बड़ा सा ना एक खतरनाक राक्षस आ रहा था, उससे बचना चाह रहे थे, लेकिन जहाँ जाते लेकिन सब जगह से जंगल जो है वो बंद हो रखा था, कहाँ जाते। इस तरह से ना बहुत ही एक बूढ़ी औरत भी उनकी ओर जा रही थी, तो इनसे बचते बजाते भागते 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 वो कुएं में गिर गया। कुएं में क्या हुआ, वहाँ लताएँ वगैरह थी, लताएँ वगैरह उसके पाँव में लिपट गई, तो उल्टा टंगा हुआ था इस तरह से, वो जिस तरह चमगादड़ लटका होता है। फिर नीचे जो है एक सांप भी था, वो सांप उसको डसने वाला था, कभी भी डस सकता था उसको। उसके आसपास जो है मधुमक्खियाँ थी जो कि बार बार उसको डंक मार रही थी, तो बार बार डंक भी खा रहा था। और यहाँ पर एक काले और सफ़ेद रंग के चूहे भी थे जो कि अक्सर आ रहे थे और वो जो लता थी उसको बार बार कुतर रहे थे। ये स्टोरी हमने सुनी हुई है, राइट? ये स्टोरी महाभारत से आती है।
और साथ साथ में वहाँ पर एक 6 चेहरे वाला हाथी भी खड़ा था जिसके 12 पाँव थे। अच्छा ये कौन है जी? तो फिर उन्होंने समझाया वास्तव में है कौन। जो राक्षस था वो कौन है? वो है बीमारियाँ। जैसे ही हम संसार में भवसागर में आते हैं बीमारियाँ वो हमारा पीछा करती हैं। अच्छा हाथी कौन है जो 6 चेहरे वाला है? 6 सीजन्स। 12 टांगे क्या है? 12 महीने। और जो बूढ़ी औरत कौन है? वो है बुढ़ापा। तो बुढ़ापा और बीमारी हमेशा हमारा पीछा कर रहे हैं, इनसे बच नहीं पाएंगे हम। और नीचे जो सांप है वो है काल। और बीच बीच में जो है ऊपर जो एक मधुमक्खी का छत्ता जिससे बूंद बूंद गिरता रहता है, शहद, वो है बीच में मिलने वाली खुशियाँ। अरे जी हमारी प्रमोशन हो गई है, और जी मेरी शादी तय हो गई है, ओहो मेरे नए कपड़े, हैप्पी बर्थडे। ये जो है ये शहद की बूंदें हैं। लोग शहद की बूंदें पीने में इतने खुश हैं, मेरा बर्थडे, मेरी प्रमोशन है, मेरा बच्चा, मेरी ज़िंदगी, मेरा ये मेरा वो। ये नहीं देख रहे भाई, तो तेरे आसपास का हाल तो देख ले। और ये जो मधुमक्खियाँ जो कि बार बार उसको डंक मार रही हैं, ये रिश्तेदार हैं जिनसे कि उनको शहद ही मिलता है, और यही डंक भी मारते हैं रिश्तेदार, जब पीछे से चुगली करते हैं, है क्या उसका, हाँ हम जानते हैं उसके असलियत क्या है। सामने आता है और जी ठीक हो जी, तो ये लोग शहद भी देते हैं, ये लोग डंक भी मारते हैं। तो मधुमक्खियाँ हैं जो डंक मार रही हैं इसको, वो है। तो उन्होंने कहा तो धृतराष्ट्र कैसी लगी कहानी? कहते बहुत बड़ी कहानी है। उन्होंने कहा ये आपकी कहानी है वास्तव में, बहुत ही बड़ी बढ़िया जो कहानी लगी ना, ये कहानी सिर्फ कहानी सुनने के लिए नहीं होती धृतराष्ट्र जी, उसमें लेसन लेने के लिए होती है वो। हाँ बात होती, लेकिन तुम बहुत बढ़िया बताते हो, लेकिन जो बताते हो ना एकदम पोल खोल देते हो मेरी। तो और बताओ। फिर उन्होंने फिर और शिक्षा दी उनको, किस प्रकार से इस तरह से कोई व्यक्ति चलता रहता है, फिर एक स्थान पर रुकता है, फिर चलता रहता है, फिर एक स्थान पर रुकता है, हॉल्ट लेता है अलग अलग स्थानों पर। ठीक उसी प्रकार से जीवात्मा जो है उसके सफ़र बीच में रुकती भी है, जो जन्म लेती है। एक घर में रुकी, 9 महीने वहाँ आराम करती है, उसका फिर बाहर आती है, फिर गधे की तरह काम करती है, फिर किसी घर में घुस जाती है। तो इस प्रकार से जीवात्मा वन आफ्टर अनदर घर में घुस रहती है, एक गर्भ से दूसरा गर्भ से तीसरा गर्भ, और बीच में गधे की तरह काम करती रहती है। दैट्स द कंडीशन ऑफ द सोल। ओह अच्छा, तो इधर ने कहा ये मैं आपके बारे में बता रहा हूँ, अभी आपका वो हाल हो रखा है। तो इसीलिए अब आपको जो है संसार के जो ताम झाम हैं, फॉर्मेलिटीज़ हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, इसे ना छूटने का भी कुछ विचार करना चाहिए। तो धृतराष्ट्र जो है मतलब जो उन्होंने सुना उनको अच्छा भी लगा, लेकिन साथ में बहुत क्रंदन भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा लेकिन पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। कहते क्यों नहीं होता जी आपके साथ, आपको किसने एडवाइस नहीं किया? आपको 1008 बार लोगों से एडवाइस किया जी समझा लो बेटे को, संभाल लो बेटे को, संभाल लो, नहीं संभाला आपने बेटे को। और आप इतना ज़्यादा अटैच थे कि इतनी शिक्षा देने के बाद भी स्टिल आपका पुत्र मोह जो है वो आप उसको पकड़े रहे। तो इसीलिए दोष तो आप ही का ही है। और फाइनली जो तो आपका पुत्र था ना, ये वास्तव में कलयुग का अवतार था। अच्छा हाँ जी, मुबारक हो आपको, सबसे बड़ा बेटा आपको कलयुग का अवतार था वास्तव में। तो ये सुनाई उनको थोड़ा सांत्वना मिली ऑफ कोर्स। लेकिन उसके बाद फिर गांधारी और धृतराष्ट्र जो है अभी सोचते हम जाएं, अब जाकर देख कर के आएँ अब क्या हाल चलें। तो क्योंकि उनको अब ये मृत्यु की खबर तो मिल चुकी थी कि सब सारे कौरव जो हैं मर चुके हैं, ये खबर उनको मिल चुकी है। तो तभी जो है जब ये बात पता लगी किस प्रकार से बड़ा क्रंदन कर रहे हैं वो, तो पांडव भी आए उनके पास। पांडव ने उनको प्रणाम किया, लेकिन अब धृतराष्ट्र के मन में ये था कि मेरे 100 के 100 पुत्रों को मारा है तो भीम ने मारा है, और एक साथ मारा 10-10, 20-20, 40-40, ताड़ और बड़े दर्दनाक तरह से ऐसे करके मारा है। किसी को गधा के नीचे कुचला, किसी को पाँव के नीचे कुचला, किसी का हाथ उखाड़े, किसी का मुंह फाड़ा, किसी का खून पिया उसने, इतने दर्दनाक तरीके से मारा है। तो भीम को लेकर के अंदर ग्रज बना हुआ था। तो पहले तो युधिष्ठिर आए, उन्होंने प्रणाम किया, कहा आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। अब नेक्स्ट भीम को लाओ ना, नेक्स्ट तो भीम की बारी है। तो भीम भी आगे बढ़ने लगे, भगवान ने रोक दिया। कहते वो जो है ना वो स्टैचू खड़ा हुआ लोहे का, जो जिसको प्रैक्टिस करता था दुर्योधन, वो ले आओ। तो बड़ा सा भीम का स्टैचू था लोहे का, जिसपे वो ऐसी घूसे लात वात गाली वाली मुंह पे लाती की क्या करता था वो, गदा ये वही क्या करता था वो अपने खुन्नस निकालने के लिए, वो आगे कर दिया, आओ भीम आओ। तो पाँव तो उन्होंने छुए भीम ने, लेकिन ये लोहे का जो आइडल था, स्टैचू था, ये आगे कर दिया, ये आगे कर दिया। तो अंदर जो पेंटअप एंगर था, अंदर जो बना हुआ था गुस्सा, उसको ले, अब इनके अंदर 10,000 हाथियों का बल था धृतराष्ट्र के अंदर, ताड़ उसका चूमर निकाल दिया उस लोहे का, कचूमर निकाल कर ताड़ कर गिर गया वो पूरा स्टैचू। और जब ये हुआ, होता गुस्सा करने के बाद फिर होता ना पश्चाताप, बता रहे क्यों किया यार, क्यों किया,
क्यों किया? अरे भीम मुझे माफ़ कर दो भीम, मैं क्रोध में आ गया था, मैंने तुमको मार दिया भीम, मुझे माफ़ कर दो। भगवान ने कहा अरे इट्स ओके, चिल आउट मैन, मुझको पता था तुम्हारे अंदर खुन्नस बनी हुई है, क्योंकि मैं परमात्मा हूँ ना सबके हृदय में। मैं देख रहा था वहाँ बड़ा लावा इकट्ठा हो रखा भीम के नाम का, तो इसीलिए जिसमें तुम्हारा बेटा प्रैक्टिस करता था वो आ गया था, उसका कचूमर निकाला है, तो तुम्हारे 10,000 हाथियों का बल उस पर इस्तेमाल हुआ है, भीम सुरक्षित है। तो भीम ने कह दिया भाई आपको ठीक है मारना अभी मार लो आप, जिस तरह से इसका कचूमर निकाला कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कर लो आप। नहीं नहीं नहीं, तो बड़ा क्रंदन करने लगे, बहुत रोने लगे। फिर गांधारी भी आ गए कुछ समय बाद वहाँ पर। गांधारी ने कहा तुमने ऐसा क्यों किया भीम, तुमने मेरे पुत्रों को क्यों मार दिया? कहा माते अगर वो अब रणभूमि में अगर वो आते हैं तो मैं उनके साथ में बैठ के नूडल्स थोड़ी खाऊंगा मैं। और जिस तरह से उन्होंने अपमान किया, आप भी तो यहाँ बैठी हुई थी, जिस तरह से द्रौपदी का अपमान हुआ, आप बैठ के सारा तमाशा सुन रही थी ना, देख तो नहीं रही थी, सुन तो रही थी आप, कुछ किया आपने उस वक्त तो यू वर क्वाइट। अभी आपके यहाँ पट्टी जो है, पट्टी भी गीली हो चुकी है आंसुओं से, अभी ये भी आंसू खूब निकल रहे हैं आपके। तो आपको लगता है आपने न्याय किया इन टर्म्स ऑफ योर अफेक्शन टुवर्ड्स ऑल ऑफ अस? आइडियली आपको ज़्यादा अफेक्शन हमारे को दिखानी चाहिए थी, हमारे पिता नहीं थे, पर आपने क्या किया? तो कितने गलत हरकतें की उन्होंने, आपको ही पता है, सारी लिस्ट आपके पास है, पूरा प्रिंट आउट आपके पास पड़ा आपके टेबल के ऊपर, फिर भी क्या किया आपने? तो इस तरह से गांधारी जो थी, अब गांधारी की हालत चुप तो हो गई थी, लेकिन अंदर क्रोध था उनके। तो उनके मन में था कि कम से कम मैंने युधिष्ठिर को श्राप दूँ, क्योंकि युधिष्ठिर ने जो है अपने भाइयों को नहीं संभाला इसलिए। तो युधिष्ठिर आए, उन्होंने चरण छुए, जब खड़े हुए थे उनके आगे, तो जब पट्टी बंधी थी ना, पट्टी की यहाँ से जो है उनके चरण दिख रहे थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के तो चरण ही खुन्नस में देख लिए युधिष्ठिर महाराज। तो उनका जो अंगूठा था वो डिफॉर्म्ड हो गया, क्योंकि क्रोध से उन्होंने देखा, तो दर्द में जो उन्होंने तो अपना पाँव पीछे किया। ऐसे में ना फिर अर्जुन और सब भीम और युधिष्ठिर ये कृष्ण को देखने लगे कि तो मैया तो बहुत क्रोध में इस समय, क्या हो जाएगा अभी? भगवान ने कहा शांत हो जाए। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने भी उनको सांत्वना दी, देखिए आपको क्रोध नहीं करना चाहिए इस तरह से, क्रोध नहीं करना चाहिए इस तरह से। कहते वास्तव में तुम मुझे क्रोध शांत होने के लिए कह रहे हो, वास्तव में सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, सब सारी सृष्टि तुम्हारे अनुगत चलती है। जब सब कुछ चलती है तो फिर तुमने क्यों नहीं रोक दिया? तुम चाहते तो इस युद्ध को रुकवा सकते थे, लेकिन तुमने नहीं रुकवाया। उन्होंने कहा मैं आया था शांति दूत बन करके, आके बेटे ने मेरे को पकड़वाना चाहा, बल्कि ग्वाला ग्वाला बोलता रहा मेरे को, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? कहता नहीं, आप चाहते तो जबरदस्ती इसको रुकवा सकते थे, और वास्तव में क्योंकि सारे कारणों कारण आप ही हैं, तो इसीलिए क्योंकि आप ही की वजह से ऐसा हुआ है, तो इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपकी जो है तीर खा करके मृत्यु होगी। जंगल में आप होगे अकेले में, आपको तीर पड़ेगा, तीर से आपकी मृत्यु की, पूरे वंश का नाश होगा, आपके भी जिस तरह से मेरे वंश का नाश हुआ है, मैं आपको श्राप देती हूँ। भगवान मुस्कुरा रहे थे, भगवान हंस रहे थे, कहते तुम वासुदेव, तुम्हारा बड़ा अजीबोगरीब हिसाब किताब है। लोग शराब खाने के बाद दुखी हो रहे होते हैं, तुम शराब खा गए हंस रहे हो। कहते देखो गांधारी, मेरे ऊपर ना श्राप का कोई फर्क पड़ता नहीं है, मैं ईश्वर हूँ ना, तो इसीलिए मेरे ऊपर श्राप मेरे को लगता नहीं है, लेकिन तुम्हारे श्राप को मैं प्रयोग करूँगा अपनी लीला को अप्रकट करने के लिए। तो इस प्रकार से जो नास्तिक होंगे वो ये समझेंगे कि ना तुम्हारे श्राप के कारण हमारे सारे वंश का नाश हो गया। लेकिन एक उद्धव नाम के होंगे, उद्धव को कुछ नहीं होगा, वो भी यदुवंशी होंगे, तो बाकी सब जाएंगे लीला समाप्त करके, लेकिन उद्धव यहीं पे रहेंगे, वो यदुवंशी हैं। तो इस तरह से ये भी साबित होगा तुम्हारे श्राप का मेरे पे कोई असर नहीं होता, लेकिन हाँ तुम्हारे श्राप को मैं प्रयोग करूँगा अपनी लीला को अप्रकट करने के लिए। लेकिन हाँ वैसे अगर कोई भगवान को या वैष्णव को श्राप देता है तो उसको अपराध लगता है। तो अभी तुम सोचो तुमने अपराध किया है कि नहीं किया है, और भगवान मुस्कुरा के वहाँ से आगे बढ़ गए। जब उनको ना, जब बच्चों के अब जब देखने जाना था, जैसे अभी आ गए पांडव आ गए, अब जब कहीं कुरुक्षेत्र में देखने के लिए, व्हेन शी वाज गोइंग टू सॉल्व द पजल कि कौन सा हाथ कहाँ लगाना है, तब गई थी, तब पट्टी खोलनी पड़ेगी ना, तो फिर जिक्सॉ पजल कैसे सॉल्व होगा। उसके बाद फिर गांधारी और धृतराष्ट्र ये सब के सब गए देखने के लिए, वहाँ देख रहे थे सारी की सारी और भी आई हुई थी, स्त्रियाँ आई हुई थी, रो रही थी, किसी का हाथ पड़ा हुआ है, देख रही थी हाथ किसका है, इसको इसमें लगा के देख रहे, नहीं नहीं ये हाथ किसका है, नहीं क्या देख तेरे में तो फिट नहीं होता है, उसने कहा हाँ मेरे फिट हो रहा है, ये हो ये इसका हाथ है, और टांग नहीं कहते ये टांग किसकी है, नहीं ये एक टांग लगाई, एक टांग छोटी पड़ रही है एक बड़ी पड़ रही है, कहते नहीं 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 ये किसी तू दिखा दे रहा तेरी कौन सी पड़ रही है, तो फिर अब तू अपनी इसकी टांग दे रहा, ये टांग लगाया तो लंबी वाली टांग है, दो लगाई, हाँ ये फिट हो रही है, लग तो रहा है नहीं वैसे एक ही व्यक्ति की होंगे, कहते नहीं 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 ये कॉपी दो अलग अलग रंग के हैं तो इसलिए नहीं। तो बेचारी रो रही थी, क्रंदन कर रही थी, टुकड़ों को जोड़ रही थी, लाश पूरी कर रही थी, ये हाल हो रखा था वहाँ पर, दुखी थी। फाइनली जो है गांधारी अब
आगे बढ़ गई तो दुर्योधन की बॉडी को देखा, वहाँ पर चील कौवे जो है वो खा रहे थे, जैकल्स खा रहे थे। उनको हटाया, उनको पत्थर मार करके हटाया, कहते मेरे पुत्र का क्या हाल हो गया, क्या क्या हाल हो गया, और रोए जाए तो इस प्रकार से ये उनका हाल मचा हुआ था। तो बहुत दुखी थी। और वहाँ पर धृतराष्ट्र भी थे, वो भी जो है सबको छू रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं। उन्होंने कहा युधिष्ठिर कितने लोग होंगे यहाँ, ये तो पानी की नदी है यहाँ पर, तो इतना गीला गीला है। कहते हैं हाँ बहुत गीला गीला है यहाँ पर, बहुत खून बहा है, सैकड़ों लीटर खून बहा है। कितने लोग मरे होंगे? तो उन्होंने बताया कि ना इसमें 1,660,000,020,000 लोग मरे हैं। इसका मतलब है 166 करोड़ और 20,000 लोग मरे। ये एग्जैक्ट काउंट दिया युधिष्ठिर महाराज ने। और 24,165 भाग गए। वो भाग गए, तो ये तो भाई तो मर जाएंगे भाई, तू भाग रहा है मैं भी भाग रहा हूँ, भाग ले यार भाग ले। तो कुछ तो 24,165 भाग गए। तो फिर धृतराष्ट्र ने कहा कि आपने इतना एग्जैक्ट नंबर आपको कैसे पता चला? तो उन्होंने कहा लोमश ऋषि के साथ हम रहे थे ना, लोमश ऋषि ने हमको ये विजन दिया था मेरे को कि मैं देख पाऊंगा कि ना कितने एग्जैक्टली लोग मरे। हालांकि लोग मरते थे वहाँ पर, झाड़ू पोछे लगते थे, लोग सफाइयाँ भी होती थी, पर एज सच कितने मरे इसका एग्जैक्ट काउंट था उनके पास। 1,660,000,020,000 इतने लोग मरे। माय गुडनेस। कहता अच्छा तो मरे, इनकी डेस्टिनेशन वाला क्या क्या हुई भला? तो उन्होंने बताया इनकी डेस्टिनेशन हुई है कि जो लोग खुशी खुशी मरे, सौभाग्य है मेरा युद्ध क्षेत्र में मरना, जो इस तरह से खुशी खुशी मरे हैं ऐसे लोग इंद्रलोक गए। और जो दुखी होकर मरे, कहते हैं अरे यार जिंदगी में सबसे गलत डिसीजन लिया है महाभारत में भाग लेकर के। कहते हैं आप क्यों मार रहे हैं मेरे को, मत मार मत मार मत मार। इस तरह करके जो मरे वो गंधर्व लोग गए। ठीक है, जो कि एकदम इनके पास कुछ नहीं बचा था, तुनीर नहीं है, तलवार भी नहीं, धनुष भी नहीं है, और लेकिन फिर भी बढ़ गए। तो कहते ऐसे आ रहा है यार। ये ब्रह्मा जी के लोग गए। ठीक है, जो लोग थे जो कि अगल बगल में खड़े हुए थे, जो सिर्फ हेल्प करने के लिए थे कि भाई किसी का मान लो धनुष खराब हो गया हो, किसी का धागा टूट गया हो, किसी की तलवार घिसनी हो, तो क्या है एकदम रणभूमि के बाहर भी लोग बैठे हुए थे, तलवार जो कि भाग तो नहीं लिए थे लेकिन खड़े खड़े बेचारे वो निपट गए। वो कहते यार हुआ क्या भाई, कहाँ? कहते तीर आ गए भाई, वो लोग तलवार घिसते घिसते निपट गए। वो ऐसे लोग जो थे वो गए उत्तर कुरु लोक करके वो स्थान है, वहाँ पर गए। और ऐसे लोग थे जो भाग रहे थे, कहते भाग लो भाई भाग लो, ये तो सब मार देंगे, सब के सब यहाँ पर बहुत खतरनाक लोग हैं भाई, भाग लो भाग लो। भागते भागते मर गए, पीछे से तीर खाए तेरी। तो जो लोग भागते भागते मर गए वो लोग गुहयक लोग गए। अच्छा बहुत बड़े, इस तरह सारा डिस्क्रिप्शन सुना। तो धृतराष्ट्र बहुत दुखी थे और इस प्रकार से बाकी रानियाँ बहुत दुखी थी। और गांधारी जो थी वो तो पास में जो बॉडी पड़ी हुई थी दुर्योधन की वो थी, साथ में रानियाँ भी आ गई और बॉडी लेकर के तो रो रही हैं, कंदन कर रही हैं लाइक दैट। तो फिर रानियाँ फिर धीरे धीरे करके चली गई, को शाम को चली गई 9 बजे, को 10 बजे। गांधारी वहीं पड़ी रही, रोती रही, कंदन करती रही। करते करते जो है उसको हल्की सी झपकी लग गई। उसको झपकी लगी तो उसको थोड़ी उठी ना, उसको बहुत भूख लगी। उसको कहते हैं कोई है अभी, कोई है आसपास है? कोई नहीं है, लेकिन अब बहुत भूख लगी हुई है, क्या करूं? पास में ना एक आम का पेड़ था, उसमें एक जो है बड़ा अल्फांसो मैंगो मोटा एकदम बढ़िया क्वालिटी का टंगा हुआ था। अरे आम खा लेती हूँ, लेकिन आम को जो छूना चाहा तो आम थोड़ा ऊपर था, छलांग मारी लेकिन आम थोड़ा ऊपर था। कहते आम हाथ में क्यों नहीं आ रही थी, भूख लगी मेरे को, तो ना झपट के मारना चाहिए लेकिन आम हाथ नहीं आ रहा था। तो अंधेरा, एकदम गुप अंधेरा था। एकदम गुप अंधेरे में क्या हुआ, आसपास से कुछ चीज़ें घसीट के ला रही थी, उसके ऊपर चढ़ के फिर आम को ले जाते, लेकिन आम थोड़ा और ऊपर हो गया। फिर कहते अरे क्या करूं, और कुछ है नहीं। तो पास से कुछ और उठा करके लेकर के आए, फिर उसके ऊपर चढ़ गई। ऊपर की रखे जाए, आम लेना चाहिए लेकिन आम ऊपर हो जाए। करते करते सुबह के 4:30 बज गए, ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया। फाइनली जो है छलांग मार करके फिर वो आम हाथ में आ गया, उसका जो है। तो ऐसे जब आम खा रही थी, कचर गुठली लगी हुई थी। तो भगवान श्री कृष्ण है, कहते हैं गांधारी तुम क्या कर रहे हैं? तो पूरा आम यहाँ लगा हुआ है, यहाँ चिलके विलके पड़े हुए उनके। कहते हैं मैं आम खा रही हूँ। कहते अच्छा कहाँ खा रही हो, कहाँ बैठे खा रही हो? कहाँ बैठे खा रही हो मतलब?
नीचे देखा अपने 100 बेटों की लाश के पाइल बना करके उसके ऊपर बैठ करके आम खा रही थी। कहते वाह, जिन पुत्रों से तुमको इतना वो था कि मेरे बच्चे मर गए, मेरे बच्चे मर गए, तुमने जो है युधिष्ठिर का अंगूठा टेढ़ा कर दिया और जो लोहे का आइडल था वो कचूमर निकाल दिया तुम्हारे हस्बैंड ने, राइट, मेरे को श्राप दे दिया तुम्हारे यदुवंशों का नाश हो जाए, फला हो जाए, ढिमका हो जाए, तो कहाँ बैठ कर आम खा रही है तू? नीचे देखा वो दुर्योधन के ऊपर ही बैठ करके वो आम खा रही है। वो अपने आप से इतनी घृणा हुई, नीचे आ गई, कहते अरे स्यापा मेरी जिंदगी का ये मैं क्या कर रही थी। भगवान ने कहा ये होती है सांसारिक आसक्तियाँ। व्यक्ति सांसारिक आसक्तियों में, सगे संबंधियों की आसक्तियों में कितना पागल हो जाता है, लेकिन जब अपने स्वार्थ की बात आती है किनारे कर देता है उनको, किनारे करता है। ये जिनको तुम इतना रो रही थी, कंदन कर रही थी, जो तुम्हारे बड़े पूजनीय हो रखे थे, मेरे बच्चा, मेरा लाल, मेरा लड्डू, मेरा बर्फी, मेरा कलाकंद, इसके ऊपर चढ़ के सारे कलाकंद के ऊपर बैठ करके तुम आम खा रही हो। वाह जी वाह, क्या बात है। तो इस प्रकार से उसका जो मोह था अपने बच्चों के साथ, ये भगवान ने मोह तोड़ा उसका। इस मोह में आकर के हम कई बार संतों का अपमान कर देते हैं, इस मोह में आकर के हम भगवान का अपमान कर देते हैं। कहते ना, जैसे कई बार ऐसा होता है, मान लो किसी का बच्चा चला गया, मर गया, वो क्या दिया उस भगवान ने, जवान बेटा छीन लिया हमारा। तुम्हारे जवान बेटे से क्या खेती करवाएंगे? वो जवान बेटा छीन लिया तुम्हारा, क्या तो तुम्हारे जवान बेटे में है, पान खाता था, गुटखा खाता था, वो दारू पीता था, वो सिगरेट भुगता था, वो मर गया, वो उसे कर्म थे उसके। भगवान से हमारी खुशियाँ देखी नहीं गई, हमारा जहाँ जवान बेटा छीन लिया उन्होंने, मेरी पत्नी भाग गई किसी के साथ, भगवान से खुशियाँ देखी नहीं गई। अब भाग गई भगवान ने ऐसा उड़ गया तो भाग ले उसके साथ, वो टपोरी उसके साथ भाग ले। तो अपने मोह में आकर के लोग भगवान को दोष देते हैं, देखो हमारे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, वो प्रभु ने क्या, उसका क्या किया उसके सन कन्हैया ने हमारे साथ। कई बार लोग कर देते हैं ऐसा। एंड गांधारी इज रिप्रेजेंट्स दैट। और भगवान ने क्या मोह तोड़ा उसका, उसी की बेटों की लाश पे बैठ करके आम खा रही है वो, उसको होश में रहा, पूरी रात बीत गई है, ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के आम खा रही है वो, संसार दावा नहीं खा रही है उस वक्त। सो देन शी गॉट एंड शी वॉज वेरी वेरी रिपेंटेंट। उसके बाद फिर अगले दिन जब था तो फाइनल राइट्स का बंदोबस्त किया गया भगवान श्री कृष्ण का और जो युधिष्ठिर महाराज ने कहा जितने भी यहाँ पर सैनिक हैं उन सबका दाह संस्कार होगा। स्टार्टिंग पहली जो चिता थी दैट वाज फॉर दुर्योधन, गांधारी को शांत करने के लिए। तो ये जब सारा हो रहा था तो फाइनली फिर कर्ण की बॉडी मिली। अच्छा लेकिन कर्ण का दाह संस्कार भला कौन करेगा? तो कुंती भी थी वहाँ पर, तो कुंती महारानी बिलक बिलक के रोने लगी। तो फिर युधिष्ठिर ने पूछा आप इतना क्यों रो रही हैं, क्या हो गया? कि तुम्हारा ही बड़ा भाई था वो। कहते अच्छा हमारा बड़ा भाई था ये? कहते हाँ, मेरे विवाह से पहले इसका जन्म हो गया था, मैंने मंत्र को थोड़ा ट्राई किया था जो मुझे मिला था दुर्वासा मुनि से, तो सूर्य को मैंने बुला लिया था, तो सूर्य का पुत्र के रूप में मेरे को प्राप्त हो गया, मेरा ही पुत्र था। वास्तव में ये कौनते ही था, हालांकि तो मैंने ऐसे से किया था। फिर फाइनली बह के चला गया था गंगा यमुना से बहते बहते। फाइनली ये जो एक सारथी आती रथ करके उनके पास पहुंच गया था, उनकी इसकी मदर का नाम राधा था, तो दैट मीन्स ही वाज नोन एज राधे बट ही वाज एक्चुअली कौनते। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा मतलब कुंती महारानी भैया आपने क्या किया, हमारा सबसे बड़ा भाई, लोग मेरे को इज्जत देते रहे, मैं सबसे बड़ा भाई हूँ, मैं अभिषेक वगैरह सब करा चुका हूँ अपना, लेकिन इसका होना चाहिए था, सारा कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होता अगर ये हमारे साथ होता तो। कहते हाँ गलती हो गई, मैंने इतना समय रहस्य रखा। कहते मतलब स्त्रियों को ना यही पता ही नहीं होता कभी कभी कि ना कौन सा रहस्य रखना क्या नहीं रखना। मैं श्राप देता हूँ आज से सारी स्त्रियों को कि आज के बाद कभी भी ना वो रहस्य अपनी पेट में नहीं रख पाएंगी, कोई बात पचेगी नहीं उनको। आज के बाद स्त्रियों को मैं श्राप देता हूँ। तो इसीलिए होता है कि अगर बता दिया मैया को बता दिया फिर तो भाई इतना फास्ट तो टेलीविजन भी नजर अपना खबर नहीं फैलाता जितना टेलीवुमन। स्त्री को बता दो और देखो पचेगी नहीं। और बताइए कैसे वो? कहते बताना नहीं किसी को, बड़े अंदर की बात है, आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू। हाँ शेयर, दूसरे को भी शेयर सगली सबको विद डिस्क्लेमर, बहुत अंदर की बात है, बताना नहीं किसी को, डोंट शेयर विद एनीवन। तो युधिष्ठिर महाराज ने श्राप दे दिया कि अब से स्त्रियों को कोई बात नहीं पचेगी, जो बताओगे अंदर गुड़ 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 करती रहेगी, गुड़ 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 करती रहेगी, फाइनली वो किसी को बता देगी। सो इन दिस वे द वुमनहुड दे गॉट दिस डिवाइन कर्स। और फिर युधिष्ठिर महाराज जो थे बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब इतने लोगों को मार करके हम भला क्या राजपाट करेंगे, अब जंगल ही चलते हैं, अपना धोती कुर्ता पहनते हैं, चलो अब।
तो अर्जुन ने कहा, अरे इतना युद्ध हमने लड़ा, इतने अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए, ये दिस दैट, इसके लिए क्या? उसके बाद हम बोले अब चलो जी। भीम ने कहा ऐसा मत करिए, देखिए इतना हमें जाना चाहिए, राजपाट संभालना चाहिए, बल्कि राजपाट संभालेंगे हम ब्राह्मणों की सेवा कर पाएंगे। उसके बाद नकुल ने भी कहा, सहदेव ने भी कहा, द्रौपदी ने कहा ये बढ़िया है, इतना 13 साल घूम घाम के आ तो गए हैं, फिर दोबारा जाना है क्या उसके अंदर? तो बढ़िया रहता, हम अज्ञातवास में पकड़ा देते अपने आप को, तो दोबारा फिर हम चले थे, जंगल में रहते, ये लोग भी जंगल रह लेते। फिर कहते हाँ तुम सही कह रही हो, एक्चुअली ये करना चाहिए था, लेकिन मैं वो नहीं किया उस वक्त, मैंने यही करना चाहिए था। तो सब समझा रहे थे उनको, नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको राजपाट नहीं छोड़ना चाहिए, संभालना चाहिए। यू आर गोइंग टू द मोस्ट वर्चुअस किंग आफ्टर लॉर्ड राम, तो इसीलिए आप राजपाट संभालिए। सब समझा रहे। वेद व्यास जी आए, वेद व्यास जी ने हमको समझाया। फिर अब वेद व्यास जी फिर अपने वेद व्यास जी फिर अपना सिर्फ ये नहीं बोलेंगे ना, तो कि तुमको ये हो रहा है ना कि मैंने गलत काम किया। उन्होंने कहा हाँ गलत काम भी गलत काम होते हैं, लेकिन गलत काम काउंट नहीं होते इन सम एक्सेप्शंस। जैसे कि ब्राह्मण को मारना ये पाप है, दारू पीना ये पाप है, चोरी करना ये पाप है, झूठ बोलना ये पाप है, ब्रह्मचारी अपना वीर्य त्याग करे ये पाप है, छोटे भाई पहले शादी कर ले, बड़े भाई से पहले कर ले, ये पाप है। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस भी हैं। ब्राह्मण को तब मारा जा सकता है जब ब्राह्मण आतताई हो जाए, तो ब्राह्मण को मारना पाप नहीं होता। अगर ड्रिंकिंग अल्कोहल, शराब पीना जो है वो पाप है, लेकिन अगर फिजिशियन बोले तो पाप नहीं है। अब ये नहीं हमारे फिजिशियन के पास चले जाएं जो कि बहुत एक सुबह एक शाम, एक पैक सुबह शाम, आधा पैक सुबह शाम, इतना, तो ये बहुत बड़े फिजिशियन है जी। कहते हैं हाँ जी, बस थोड़ी फीस ज़्यादा लेते हैं लेकिन मन चाहिए दवाई देते हैं हम। तो ड्रिंकिंग अल्कोहल इज नॉट अ सिन इन केस फिजिशियन सेज। जैसे कई लोग होम्योपैथिक वाले जितने भी फिजिशियन है वो बोले दारू तो पिला रहे हैं, बिकॉज अल्कोहल के बिना होम्योपैथिक मेडिसिन में पोटेंसी आती नहीं। जितना अल्कोहल ज़्यादा होगा दवाई कम होगी, उसकी दवाई की पोटेंसी बढ़ जाती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ऐसे किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से द मेडिसिन इज एम्बेडेड इनटू द मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल। सो अल्कोहल जितना भी मदर टिंचर सब में अल्कोहल होता है, उसकी पोटेंसी बनती है। सो दैट मीन्स अल्कोहल होता है इन केस द फिजिशियन हैज़ रिकमेंडेड, तो सो अल्कोहल कैन बी टेकन। एंड स्टीलिंग, चोरी करना जो है तब पाप नहीं होता जब गुरु की सेवा के लिए इमरजेंसी में हमको चोरी करनी पड़े, तो तब चोरी करना पाप नहीं है। झूठ बोलना भी पाप नहीं होता अगर किसी के प्राणों की रक्षा करने के लिए झूठ बोलना पड़े तो। और ब्रह्मचारी वैसे वीर त्यागे तो पाप होता है, लेकिन अगर सोते सोते उसका स्खलन हो गया तो पाप नहीं होता। इस तरह से छोटा भाई पहले मैरिज कर सकता है अगर बड़े भाई ने संन्यास ले लिया हो तो। सो दैट मीन्स एक्सेप्शंस भी हैं इसमें। तो वेद व्यास जी ने सब समझाया, तो वाह। एंड देन ही सेड कि कुछ चीज़ें जो है वो त्याग देनी चाहिए, नो डाउट। तुम कह रहे हो साम्राज्य त्यागने लेंगे, नहीं, जो डिसलॉयल सर्वेंट्स हैं ऐसे वो त्याग देना चाहिए। अनफेथफुल वाइफ हो, उसका मन किसी और में आया हुआ है तो उसको त्याग देना चाहिए। उसको कहना है तू मेरे को त्याग दे ऐसा कर, तो जो पसंद है, ड्राइवर पसंद है तो चलिए जाओ, उसके बाद मेरे दोस्त पसंद है चलिए जाओ। तो ऐसे में वाइफ को बोल देना चाहिए तू मेरे को त्याग दे, मैं बेकार आदमी, मैं तेरे को खुश तो कर नहीं पाया, तो मेरे को त्याग दे। तो इस तरह से ये भी कर सकते हैं। बाकी ये देखो, जो गलत काम होते हैं, मान लो अगर तुमको लग रहा है मैंने पाप कर दिया, गलत काम कर दिया, मुझे पश्चाताप करना चाहिए। पश्चाताप का मतलब घर मैं राजपाट छोड़ के जंगल चला जाऊँ। वेद व्यास जी ने कहा नहीं, हमेशा जगत को छोड़ना इज़ नॉट द ओनली वे ऑफ अटोनमेंट। अगर कोई मदिरा पी लेता है, जैसे पाप है अगर, तो इसका पश्चाताप ये है मदिरा छोड़ दे, और कोई भूमि का दान है किसी योग्य व्यक्ति को दान कर दे। ओके, अगर गुरु से कोई झूठ बोलता है तो गुरु को बता देना चाहिए, मैं गुरुदेव मैंने कल आपसे झूठ बोला था, ये बोल देना चाहिए, और फिर गुरु की सेवा करो तो उसका पश्चाताप हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति गुरु की वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशनशिप अगर बना लेता है तो ऐसे में क्या करना चाहिए, उसको अपने जो जेनिटल्स हैं वो काट देने चाहिए, गरम गरम तपते हुए लोहे के ऊपर लेटना चाहिए जिससे उसकी चमड़ी सड़े, और उसके बाद जंगल में वास करना चाहिए जब तक वो मर नहीं जाता। तो ये भी तरीका है। और अगर कोई चोरी कर रहा है तो जिससे चोरी की उसको वापस कर दे, भाई कल मैंने चोरी की थी आपकी, कल आपके यहाँ हलवा गायब हो गया था आपका ना, वो मैंने गायब किया था, वही था। जब आप मुझसे बात कर रहे थे ना उस वक्त, तो उसको हलवा ले मैं ऐसे चला गया था, हरे कृष्ण कर गया था, असल मेरे वो पीछे था हलवा। हाँ जी, गाजर का हलवा बहुत पसंद है ना, तो इसलिए। और ये अरविंद प्रभु जब विशेष रूप से मिठाई बनाते तो मुझे बहुत पसंद आती, तो मैं अक्सर चोरी कर लेता हूँ बिकॉज वो बहुत टेस्टी होती है, तो इसलिए। और आप देख रहे थे ना ऐसे बात कर रहे थे, एकदम आपका हाथ ज़मीन पर लग गया था, लेकिन वहाँ रसमलाई नहीं थी, वो रसमलाई मैं साफ़ कर गया था एक्चुअली। और अंतोदगतवा जिसकी प्रभु में श्रद्धा होती है
श्रद्धा, भगवान में श्रद्धा होना, कृष्ण में श्रद्धा होना, ये अपने आप में सबसे बड़ा पश्चाताप है। तो इसलिए उसकी वजह से उसके व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज वो उसको पश्चाताप भी है, साथ साथ में उसको भगवान में विश्वास भी है। एक ऐसा व्यक्ति है जिसका पश्चाताप सब जीरो हो जाता है, चाहे वो पश्चाताप करे या ना करे, वो जीरो ही रहेगा उसका हिसाब किताब, उसको भुगतना ही पड़ेगा। वो है नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानता। ऐसा व्यक्ति पश्चाताप भी कर लेगा ना, उसका पश्चाताप काउंट नहीं होता, जस्ट बिकॉज ही डजंट हैव फेथ इन गॉड। और दूसरा जो कि ईर्ष्यालु लोग हैं, द वन हु इज एनवियस। तो इसीलिए आपको वापस जाना चाहिए और हस्तिनापुर का राजपाट संभालना चाहिए। अब ये सारा सुनकर के देन ही वाज कन्विंस्ड एंड देन ही वाज ब्रॉट बैक। फिर उनका कोरोनेशन वगैरह वहाँ पर हुआ और उनको बिठाया गया, उनका अभिषेक वगैरह हो रहा था। एंड देन ही वाज देयर डिस्ट्रीब्यूटिंग चैरिटी टू द ब्राह्मणास। तो वहाँ पर एक राक्षस भी था जो कि दुर्योधन का दोस्त था, जो ब्राह्मण के रूप में आया हुआ था, अपना शिखा विखा रखा हुआ था, हेड शिव नाम करके, बीड़ बैठ टांग करके वहाँ पहुँचा हुआ था। तो कहता अरे मुबारक हो, आपको मुबारक हो, इतने लोगों को आपने मारा, मुबारक हो। पश्चाताप नहीं करोगे क्या युधिष्ठिर? मैं सब ब्राह्मणों के बिहाफ पर मैं तुमको ये बता रहा हूँ, इनका नाम था चारवाक। सो ही सेड, इसलिए मैं तुमको ये रेकमेंड करूँगा अब भी इसी वक्त तुमने प्राण त्याग दो, कि इतने लोगों के प्राण लिए हैं तुमने इस गद्दी के लिए। ऐसा स्वार्थी व्यक्ति को तो मर जाना चाहिए तुरंत। ब्राह्मण ने कहा ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव कब से हो गया भाई? ये तो जानता है इसको, तो जानता है कि ये तो जानता है इस गंजे को? मैं नहीं जानते। कौन है पता नहीं कौन है। कहते ये तो चारवाक नाम का राक्षस है, तो ब्राह्मण के रूप में आया हुआ है। सारे के सारे ब्राह्मणों ने वहीं पर ही मंत्र को उच्चारण किया, और एक मंत्र उच्चारण होता है उसको बोलते हैं हम। तो सबने मिल करके हम, जैसे हम किया उसके प्राण निकल गए चारवाक के, वहीं के वहीं मर गया वो। फिर कोरोनेशन सेरेमनी हुई, अच्छे से डिटेल में हुई। फिर युधिष्ठिर महाराज ने भीम को बनाया अपना नेक्स्ट उत्तराधिकारी, कि खुदा न खास्ता अगर मैं नहीं होता हूँ, मेरी अनुपस्थिति में भीम विल रूल। अर्जुन जो है, जितने बदमाश हैं, दुष्ट हैं, आतताई हैं, पापी हैं, उनको दंड देने का डिपार्टमेंट दिया अर्जुन को। नकुल को दिया कि दैट यू वुड बी आर्मी जनरल। सहदेव को बोला यू वुड बी माई पर्सनल अटेंडेंट युधिष्ठिर महाराज के। जो विदुर हैं ही वुड बी चीफ मिनिस्टर। संजय वुड बी फाइनेंस मिनिस्टर। इस तरह से अब ये जब सारा एलोकेशन हुई, जब राजपाट हो गया, तो उस वक्त जो है भगवान श्री कृष्ण वो अकेले बैठे अपनी आंख बंद किए हुए थे और मुस्कुरा रहे थे। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा सब कुछ तो यहाँ चल रहा है, लेकिन एक व्यक्ति का ध्यान कहीं और है, कृष्ण का। तो कृष्ण के पास गए, कहते हैं कृष्ण आप किसके बारे में सोच रहे हैं? सर से आंख बंद करके आप किसके बारे में ध्यान लगा रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा मैं भीष्म पितामह के ऊपर ध्यान लगा रहा हूँ, कि यहाँ पर इतना राजपाट चल रहा है, यहाँ पर एक व्यक्ति होना चाहिए था जो कि अभी आज नहीं है हमारे बीच में, वो है भीष्म पितामह। वो इस समय शैया पे लेटे हुए हैं और आज से 56 दिन बाद वो अपने शरीर को छोड़ देंगे। तो इसीलिए हम सबको चलना चाहिए, उनको मान सम्मान देने के लिए हम सबको वहाँ चलना चाहिए। और उनके जाने के बाद बहुत सारा दिव्य ज्ञान विलुप्त हो जाएगा, इसलिए जा करके हमें भीष्म पितामह से ज्ञान लेना चाहिए। स्पेशली तुमको ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि विशेष रूप से साम्राज्य को कैसे संभाला जाता है, राजपाट संभालने के लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, लीडर को क्या क्या सीखना चाहिए, इसकी निटी-ग्रिटी जो है वो हमें भीष्म पितामह सीखनी चाहिए। तो मेनली जो अब जो लेक्चर रहेगा वो भीष्म पितामह की शिक्षाओं पे रहेगा, आज और कल भी। टुमारो विल कंक्लूड, कल हम टुमारो विल बी लास्ट सेशन। तो आज हम कुछ शिक्षाओं में जाएंगे, फिर कल हम कंक्लूड करेंगे उन शिक्षाओं से। तो जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर सब के सब संत महात्मा पहुँचे हुए थे। वहाँ पर बृहस्पति भी थे, शुक्राचार्य भी थे, परशुराम, मार्कंडे, वशिष्ठ, मैत्रेय और पांडव भी वहाँ पहुँच गए। एक्चुअली से 2 बार ऐसा हुआ है कि इतने सारे संत लोग एक साथ इकट्ठे हुए हों। एक बार जब सुखदेव गोस्वामी ने जब श्रीमद् भागवतम की कथा करी, दूसरा जब ये इस समय भीष्म पितामह का बहुत सम्मान था। और वहाँ 8 वसु भी पहुँचे हुए थे, क्योंकि अब बस अब कहीं भी जा सकते हैं, जब उनकी इच्छा होगी तो वो जा सकते हैं, इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त है उनको। तो इसलिए फिर उन्होंने प्रणाम किया और उनसे पूछा कि हमें जो है दिव्य ज्ञान आपसे प्राप्त करना है। तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करना कहते हैं, मैं दिव्य ज्ञान तो बाद में दूंगा, सबसे पहले तो मैं कृष्ण के दर्शन करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे इष्ट हैं, मेरे सब कुछ हैं। तो कृष्ण सामने आए, कृष्ण का मुस्कुराता हुआ चेहरा उन्होंने देखा। कहता प्रभु मैं देख रहा था कि ना आप अर्जुन के साथ लगे हुए थे बातचीत करने में, जो भगवद गीता आपने सुनाई, और मैं जानता हूँ बीच में ना आपने वो विश्वरूप दिखाया था अर्जुन को। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है एक बार ना वो विश्वरूप दिखा दीजिए। भगवान ने कहा मेरे भक्तों के लिए कुछ भी, बिल्कुल। भगवान ने वहीं की वहीं दिव्य दृष्टि दी और अपना विश्वरूप का दर्शन कराए। और विश्वरूप के जो आज दर्शन कर रहे हैं भीष्म पितामह, तो ये दर्शन कराए एंड देन ये अगेन केम बैक टू हिज ओरिजिनल फॉर्म। तो उसके बाद महान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप युधिष्ठिर महाराज को
सुनाएं समथिंग अबाउट योगा, ड्यूटी एंड वर्च्यूज़, सद्गुण, हमारे कर्तव्य और योग के बारे में आप इनको शिक्षा दें, क्योंकि ज्ञान का भंडार हैं आप। लेकिन युधिष्ठिर महाराज जो आगे आने से बहुत हिचकिचा रहे थे कि उनकी वजह से इतने लोग मरे, तो ही स्टिल हैड द गिल्ट इवन आफ्टर बिकमिंग द किंग। उनके अंदर गिल्ट था, गलत हुआ, मेरी वजह से कितना गलत हुआ ये, तो उनके अंदर गिल्ट था, तो इसलिए वो आगे नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप पूछ लीजिए, मैं तो भीष्म पितामह के आगे अपनी शक्ल लेके नहीं जा सकता, मेरे को बहुत ग्लानि हो रही है। तो कृष्ण ने नहीं, आगे आ जाओ। तो भीष्म पितामह ने बुलाया उनको, आगे भेजो भेजो। तो जब युधिष्ठिर महाराज आगे आए तो उनको स्नेह से जो है उनको उन पर हाथ फेरा, जो हुआ वास्तव में करने वाले तो ये जो खड़े हैं ना सामने, ये ही करने वाले हैं। तो उसके बाद युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि कृष्ण ने कहा है कि ना आप ही से मेरे को आशीर्वचन सुनने हैं, तो इसलिए आपके मुख से हम सुनना चाहेंगे कि ना एक जिम्मेदार व्यक्ति को क्या क्या उसके कर्तव्य क्या क्या होते हैं, सद्गुण क्या क्या होते हैं, बताइए ना। उन्होंने कहा लेकिन ना इसमें मेरे शरीर में बहुत कष्ट है, इस कष्ट की वजह से मैं बोल नहीं पाऊँगा। तो ये जो व्यक्ति खड़ा है ना यहाँ पर, जो ये लीलाधारी व्यक्ति है कृष्ण, इनसे बोलो मेरे को शक्ति प्रदान करें जिससे मैं कुछ बोल सकूं, क्योंकि हम सबका रेगुलेटर इसके हाथ में ही है। ये रेगुलेटर कम कर देता है ना, वाणी रुक जाती है, ये रेगुलेटर ऑन करता है तो वाणी चलती है। तो इसीलिए इस व्यक्ति को कहूँ मुझे आशीर्वाद दे, मुझे कृपा करे कि मैं कुछ बोल सकूँ। तो भगवान श्री कृष्ण आए, उन्होंने कहा आपके शरीर से ना रक्त का कतरा कतरा निकल चुका है, आपको बोलने में इसलिए हिचकिचाहट हो रही थी, ये तो कष्ट की वजह से, पर अब से आपको ना कभी भूख सताएगी ना प्यास सताएगी, और शरीर के आपके रोम रोम में कोई कष्ट नहीं होगा, एब्सोल्युटली पेनलेस बॉडी। आपको भी ऐसा महसूस होगा कि आप किसी मखमल के बिस्तर पर लेटे हुए हो, एंड इमीडिएटली यू वुड फील दैट रिलीफ, इमीडिएटली। तो फिर उन्होंने बताया कि ना इतने समय में वास्तव में आप हालांकि धर्म से भरे हुए हैं, शिक्षा से भरे हुए हैं, ज्ञान से भरे हुए हैं, लेकिन आपको भी सही समय पे शिक्षा क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि आप वफादारी निभा रहे थे दुर्योधन की। अगर हम एक ऐसे कपटी दंभी व्यक्ति के यहाँ पर कार्य करते हैं, उसका नमक खाते हैं, तो उसके नमक के प्रभाव की वजह से ऐसा होता है कि हम वो बोल नहीं पाते जो कि हमें बोलना है। धर्म को जानते हुए भी धर्म को चुन नहीं पाते, बिकॉज ऐसे व्यक्ति का नमक खा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के प्रति वफादारी कर रहे हैं। लेकिन आपके शरीर से ना खून का कतरा कतरा निकल चुका है, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ब्लड इन योर बॉडी, एक कतरा भी नहीं बचा। इसलिए ऐसी अवस्था में वास्तव में जीवित रहना असंभव है। लेकिन एक तो आपकी इच्छा मृत्यु की का जो वरदान मिला वो आपको उसकी वजह से, सेकेंडली मेरी कृपा से अब आपको मैं शक्ति प्रदान करता हूँ कि अब आप खुल करके अपने हृदय को ज्ञान को बांट पाएंगे। और विशेष रूप से आप जब युधिष्ठिर महाराज राजपाट संभालने वाले हैं और आने वाले समय में कई सारे राजा जब आएंगे तो आपकी दी हुई शिक्षा का जब पालन करेंगे, दे वुड बी एबल टू रूल वेरी वेरी नाइसली, वेरी एफिशिएंटली। तो इसीलिए आप युधिष्ठिर महाराज को के ऊपर ही कृपा करें, उनको आशीर्वचन दें किस प्रकार से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, बीइंग अ लीडर, बीइंग अ किंग। उसके बाद फिर उनको प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण को, उसके बाद फिर भीष्म पितामह ने बोलना शुरू किया। भीष्म पितामह ने कहा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है राजा के लिए कि राजपाट को संभालने से पहले अपनी इंद्रियों को संभाले। ऐसा राजा जिसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं होती, उसका मन उसके वश में नहीं होता, ऐसा राजा अपनी प्रजा का, अपने प्रजा के संसाधनों का शोषण करता है। इसीलिए उसकी इंद्रियां वश में होनी चाहिए। बिफोर कॉन्करिंग द वर्ल्ड ही शुड कॉन्कर हिज ओन सेंसेस। राजा, इसे कभी कभी सन्यासी को ही बोलते हैं महाराज। कहेगा महाराज आपके पास कोई राजपाट है? नहीं। जमीन है? कुछ नहीं। खजाना है? नहीं। राजा मतलब जिसने अपनी इंद्रियों के ऊपर राज किया है उसको बोलते हैं राजा। तो इसीलिए राजा के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? अपनी इंद्रियों और अपने मन के ऊपर नियंत्रण रखना। देन ही कैन बिकम राजा और लीडर। सो लीडर मस्ट हैव कंट्रोल ओवर वन सेंसेस। इस वजह कहा राजा को ना कभी डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। अ लीडर विल ऑलवेज टेक सम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, सम काइंड ऑफ सर्विसेज, उसमें हतोत्साहन होगा। क्यों? कि भाई विफलता हो गई, पूरा नहीं हो पाया, किसने साथ नहीं दिया, उसने धोखा दे दिया, जिससे उम्मीद की थी उसने षड्यंत्र रच दिया, ये सब होगा। राजा को भी डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। ही शुड नेवर बी मोरोज, उसको उदास नहीं होना चाहिए। ये जानते हुए सब लगा रहता है। जैसे प्रभुपाद जी समय में ऐसा था, when somebody sold out his temple, तो प्रभुपाद ने कहा श्री प्रभुपाद, that devotee, वो हवाई का मंदिर बेच दिया उसने। प्रभुपाद ने कहा अच्छा,
दैट rascal, he sold out my temple. Yes, Srila Prabhupada. Prabhupada ने कहा, but you know what, I still love that rascal. मंदिर बेच दिया जबकि उसने किसी को, होटल वाले को बेच दिया मंदिर. Prabhupada ने कहा, still love him. Prabhupada जी की बुक है, I never mind anything. Wow. So a king should be like that, never disappointed. राजा को हमेशा सच का साथ देना चाहिए, उसको सच बोलना चाहिए और सच का साथ देना चाहिए. राजा को ना बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए और बहुत हार्श भी नहीं होना चाहिए. वो अगर सिर्फ सॉफ्ट हो जाएगा, कभी करेक्शन नहीं देगा, कभी फीडबैक नहीं देगा, समझाएगा नहीं, अगर या कोई संशय आत्मा अगर उसके पास आती है उसके संशय को दूर नहीं करेगा, ऐसे में क्या होगा, जो प्रजा होगी राजा में अपना विश्वास खो बैठेगी. तो इसे राजा को बहुत माइल्डली होना चाहिए. बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगा तो राजा जो प्रजा है वो इतनी दुखी हो जाएगी राजा से कि बल्कि राजा को बद्दुआएं देगी, हमेशा दुखी रहेगी. उसकी बद्दुआओं के कारण राजा का पतन हो जाएगा. तो इसलिए राजा को चाहिए ना तो उसको बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए ना बहुत सॉफ्ट होना चाहिए. एज पर द टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस उसको कभी कभी स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए और उसको माइल्ड भी होना चाहिए. दोनों चीज़ें उसको रखनी चाहिए. उसका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, विशेष रूप से जो कि बहुत विद्वान हैं, स्त्रियां हैं, बूढ़े हैं, गाय हैं, इन सब के प्रति बहुत ही मान सम्मान का भाव रखना चाहिए उनको. साथ ही उसको ऐसे लोग हायर नहीं करने चाहिए जो आलसी हैं, ईर्ष्यालु हैं, स्किलफुल नहीं हैं, कपटी हैं, दम्भी हैं. ऐसे लोगों को रिक्रूट नहीं करना चाहिए. जब भी रिक्रूट करो सोच समझ करके कि हाँ ये व्यक्ति लायक है. जो आपने देखा भाई उसमें दिक्कत है उसके साथ, उसको बोल देखो भाई ये मुश्किल है, होगा आपको, आप कहीं और देख लो. जैसे कभी कभी हमारे आलसी लोग भी आते हैं, हमारे मंदिर में आते हैं आलसी लोग कि ना हमको फुल टाइम होना है, हमको फुल टाइम होना है. तो हमको सिंपल क्राइटेरिया रहते हैं कि ना आप 2 साल लगातार मंगल आरती आगे दिखा दो, उसी में वो छन जाता है. वो यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं पड़ा होता है वो. तो उस तरह से लेजी पीपल, लस्टी पीपल, एनवियस पीपल एंड जो कि स्किलफुल नहीं है. ठीक है, यहाँ हम स्किलफुल वाले थोड़ा कर लेते हैं कि वो स्किलफुल नहीं भी है, कोई नहीं, भाव अच्छा है उसका, मंदिर में तो ले लेते हैं ऑफकोर्स, बट ऐसे लोगों को नहीं रखना चाहिए. ठीक है जी. साथ ही अपने जो भी उसके पर्सनल अटेंडेंट्स हैं, जो कि उसकी सेवा करने वाले हैं, उनको चूज़ करना चाहिए, उसको किसको रखना है किसको नहीं रखना, बिकॉज राजा के खिलाफ षड्यंत्र भी हो सकता है. साथ ही उसको ऐश्वर्य से, धन से और स्त्रियों से एक रिस्पेक्ट का डिस्टेंस रखना चाहिए. अगर राजा पैसे में बहुत घुस गया, ऐशो आराम में बहुत घुस गया, स्त्रियों से आसक्त हो गया, तो ऐसा राजा क्या होता है, वो समाज का भला नहीं कर पाता, मर लेता है वो. ऐसे जितने भी राजा हुए हैं जो कि भोग विलास में बहुत लिप्त थे, ऐसे जितने साम्राज्य थे उनको मारने का सिंपल तरीका हुआ करता था विषकन्या. अटैक कुछ नहीं करना, उसको कन्या बड़ी पसंद है उसको, तो विषकन्या हुआ करती थी. पहले ट्रेनिंग की दी जाती थी ऐसे विषकन्यास को. उसको बचपन से ही ना हल्का हल्का जहर दिया जाता है, हल्का हल्का, जिससे मरता नहीं है व्यक्ति. धीरे धीरे डोज बढ़ाई जाती है, डोज बढ़ाते इवन हैवी डोज भी जब वो पीती है उसको कुछ नहीं होता, बिकॉज द बॉडी हैज़ अडॉप्टेड टू पॉइजन. उसमें इतना विष होता है कि उसकी सलाइवा में इतना विष होता है, मर जाएगा वो. तो इसलिए जो है उसको देखा भाई फला राजा है, भोगी विलासी है, कहता नरना वरना क्या, विषकन्या को भेजते हैं बस. विषकन्या जाएगी, उसके साथ संभोग करेगी, भोग करते करते ही उसके मुंह में थूक देगी अपने, वो मर लेगा. when he is about to kiss her, तो उसके मुंह में जो है थूक डाल देगी वो, बस that's it. थूक डालेगी वो, वहीं पर जो है वो झाग बन करके नीचे गिरा पड़ा रहेगा. सो दैट वेज ऐसे राजा जो भोगी विलासी होते हैं इनका पतन हो जाता है. तो इन दैट वेज राजा को धन से, एरिस्टोक्रेसी से और स्त्रियों से एक रिस्पेक्ट का डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए. ओके. साथ ही बताया कि राजा को बहुत हैवीली टैक्स नहीं करना चाहिए अपनी जनता को, नहीं तो अगर जनता खिलाफ हो जाएगी तो ब्राह्मण क्या करेंगे, ऐसे राजा का पतन करा देंगे. ओके. साथ ही राजा को रेगुलरली शास्त्र पढ़ने चाहिए. अगर वो पढ़ना नहीं जानता है, अगर ऐसा है, वैसे तो गुरुकुल में पढ़ाई लिखाई होती है, तो उसको ऐसे लोग रखने चाहिए जो कि उसको सिखाएं शास्त्र में क्या लिखा है, शास्त्र में क्या स्टोरीज़ हैं, शास्त्र में क्या एनेक्डोट्स हैं. जैसे विदुर जैसे लोग होने चाहिए बेसिकली. विदुर, धृतराष्ट्र के पास कोई ज्ञान वगैरह नहीं था, विदुर वॉज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज. ऐसे लोग जिंदगी में होने चाहिए. सो वन शुड रेगुलरली हियर शास्त्र, वन शुड रेगुलरली रीड शास्त्र. ये भी राजा को करना चाहिए. राजा को दंड में और स्नेह में बैलेंस करना चाहिए, इसमें हमने चर्चा की ऑलरेडी. साथ ही जो शत्रु है उसको ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए. कहता अरे वो है, अरे देख लेंगे उसको, तो अरे वो तो कोई नहीं है. नेवर टेक एनिमी फॉर ग्रांटेड. शत्रु को
हल्का नहीं लेना चाहिए। और जितने भी ये जो राजपाट संभालने का कार्यकलाप है, इसको सेवा के तौर पे देखना चाहिए। ये नहीं चाहिए मैं मेरी दादागिरी चलेगी यहाँ पर, आई एम डिक्टेटर, आई एम एन ऑटोक्रैट, नहीं, ये सेवा मिली है। मैं यहाँ पर हूँ, कुछ समय बाद सोचता मैं ना हूँ यहाँ पर, आई कैन बी रिप्लेस बाय एनी अदर वन एनी टाइम, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कभी नहीं सोचना चाहिए राजा को ये मेरी प्रजा, मेरा साम्राज्य, मैं नहीं करना चाहिए उसको। आइडियली साम्राज्य का है कैसे संभालना चाहिए? भरत जी कि श्री राम जी की चरण पादुका हैं, वास्तव में दे आर रूलिंग द किंगडम अयोध्या, हम तो सेवक के तौर पे उनकी बिहाफ पे, ऐसी कॉन्शियसनेस के साथ राजा को सेवा करनी चाहिए। ये मैं मोदी जी को भी सुना था एक लेक्चर, ही सेड दैट, कहते हैं राजनीति क्या है, तो वास्तव में जनता की सेवा करने का अवसर है। हम लोग आए हैं, कल कोई और आएगा, दिस विल कीप हैपनिंग, बट हमें तो सेवा करनी है। दिस इज द काइंड ऑफ कॉन्शियस जो कि महाभारत में दी गई है। सो दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन को सेवा लेके चलना चाहिए, मैनेजमेंट को सेवा के तौर पे देखना चाहिए। व्हेनेवर यू आल्सो डू मैनेजमेंट, वेदर इन ऑफिस में तो क्या करेंगे, लेकिन जब साम्राज्य संभालना हो, ऐसे मंदिर भी है, मंदिर में हम मैनेजमेंट करते हैं, जितने लोग मैनेजमेंट में है दे शुड सी मैनेजमेंट एज वैष्णव सेवा। जो टर्म है ना मैनेजमेंट, इसमें रजस है, प्रभु आपकी मैनेजमेंट की सेवा है, मैनेजमेंट, जस्ट चेंज द वर्बेटिम, प्रभु आपकी ना वैष्णव सेवा क्या आपका डिपार्टमेंट रहेगा, तो वैष्णव सेवा जैसे शब्द का इस्तेमाल चेंज होता है ना, उसके पीछे कॉन्शियसनेस भी चेंज हो जाती है। जैसे मैंने बोला मैनेजमेंट, रजस आता है, रजस, मैनेजमेंट, मैनेजर, वो डैमेजर हो जाएगा वो। सो दैट मीन्स वैष्णव सेवा लेके चलना चाहिए इसको जी, ठीक है। फिर उन्होंने बताना शुरू किया किस प्रकार से सतयुग में तो कोई राजा की आवश्यकता नहीं होती थी, मतलब फॉर्मेलिटी से एक राजा हो जाया करते थे, पर साम्राज्य में क्या सब हंस थे, परमहंस थे, तो इसीलिए राजा की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जैसे ही त्रेता युग आया तो कामुकता बढ़ी, क्रोध बढ़ा, ईर्षा द्वेष बढ़ा, जब ये सब बढ़े तो इसकी वजह से फिर राजाओं की आवश्यकता होनी शुरू हुई। इसीलिए फिर सबसे सर्वश्रेष्ठ जो फिर राजा कभी हुए तो श्री राम हुए वास्तव में। लेकिन उससे पहले जो है सूर्यवंशी जो थे, दे वर देयर प्राइमरी टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो इस तरह से ये सब कुछ शुरू हुआ। और फिर जब पाप वगैरह जो बहुत बढ़ रहा था, हालांकि इसकी जो शुरुआत हुई तो पाप वगैरह जो बहुत बड़ा, फिर सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन मैनुअल रिलीज़ किया गया ब्रह्मा जी के द्वारा, क्योंकि देवी देवताओं ने देखा अरे यार मतलब इतना पाप बढ़ गया, हद हो गई, तो सतयुग के बाद एकदम से ये त्रेता में देखो क्या गलत काम कर रहे हैं लोग, मतलब कलयुग को देखें तो वो तो कूद ही जाए वहाँ से वहाँ, तो उन्होंने कहा तो गलत काम में आ गए लोग। तो फिर वो ब्रह्मा जी के पास गया, तो ब्रह्मा जी ने फिर एक पूरा परफॉर्मा दिया, एक पूरा मैनुअल दिया, उसका नाम था दंड नीति, किस पाप का क्या दंड मिलेगा, तो दंड नीति मिली। तो दंड नीति जो है फाइनली होते होते फिर पृथु महाराज के पास पहुंची, और पृथु महाराज ने पृथ्वी से सारे संसाधनों को बड़े याज्ञिक तरीके से प्राप्त करके समय बांटा। इसलिए पृथु महाराज के इस व्यवहार से, इस दंड नीति को उन्होंने प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखाया, इसलिए जो पृथ्वी है उसका नाम पड़ा पृथ्वी, ऐसा। और जितने भी राजपाट संभालने वाले हैं उनको हमेशा याद रखना चाहिए दैट आई शुड बी एम्पावर्ड बाय कृष्णा सो दैट आई कैन रूल प्रॉपरली। उसके बाद उन्होंने बताया कि वास्तव में साम्राज्य में दो तरह के लीडर होते हैं। राजा को हमेशा ब्राह्मणों को अपने से पहले कोरोनेट करना चाहिए, उसके बाद फिर उसको सिंहासन बैठना चाहिए। पहले ब्राह्मण जो चीफ प्रीस्ट है, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, उसको बिठा के पहले उनका कोरोनेशन होना चाहिए। उसके बाद फिर राजा का होता है। राजा क्या करता है, अपने साम्राज्य में जितनी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी है, मैनेजमेंट है, रिसोर्सेज वगैरह, इन सब की देखरेख करता है। लेकिन एक साम्राज्य के अंदर स्पिरिचुअल नरिशमेंट ब्राह्मण करता है या वैष्णव करता है। तो इसलिए साम्राज्य के अंदर दोनों चीज़ें होनी चाहिए, एक तो ग्रॉस राजा होता है, एक होता है सूक्ष्म राजा। जो ग्रॉस राजा होता है वो देखता है मैनेजमेंट, रूल्स, रेगुलेशंस, टैक्सेस, ये सब देखता है। लेकिन जो वैष्णव होता है या जो स्पिरिचुअल किंग होता है, ऐसा व्यक्ति वो होता है जो कि स्पिरिचुअल गाइडेंस देता है, स्पिरिचुअल नरिशमेंट करता है, नैतिकता को मेंटेन करता है। तो इसीलिए एक साम्राज्य तभी फलता फूलता है जब इसमें दोनों प्रकार के राजा हों, एडमिनिस्ट्रेशन देखने वाले भी और वहाँ के स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को देखने वाले भी, दोनों तरह के राजा होने चाहिए। देन इन दिस वे ऐसा जो किंगडम होती है वो बहुत फलती है, फूलती है। तो सबसे पहले जो राजा जिस रूप में आए वो थे मनु। मनु जी को खुद ब्रह्मा जी ने भेजा था। मनु वो आना नहीं चाहते थे कि क्या मुझको अपने लोक से भेजो, ब्रह्मा जी के लोक से। आप कहने नहीं, चिंता मत करो, मैं ये मैनुअल दे रहा हूँ, मैनुअल को अप्लाई करना है, आप चिंता मत करो, सब समझ जाएगा। सो दिस वे मनु केम, फिर मनु के साथ साथ फिर मनु संहिता भी आई उसके बाद, फिर इस प्रकार से चीज़ें जो है रूल होना शुरू हुई।
इसके बाद देन ही गेट्स इनटू सम स्टोरीज, भीष्म पितामह, थ्रू स्टोरीज ही विल टेल सम लेसन्स। तो उनकी चर्चा हम अब कल करेंगे। हरे कृष्णा।